आज हम लोग जो है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का ना। बात किए थे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कैसा है, तो कैसा होता है ये। एक ऊपर से ये एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर के अंदर में भी एक स्फीयर है। ये सॉलिड या फिर हॉलो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो एक हॉलो स्फीयर के अंदर में एक हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, एक स्फीयर होना चाहिए एक हॉलो स्फीयर के अंदर में, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में आज हम लोग बात करने वाले ये है कि हम लोग चार्ज देंगे अंदर वाले सरफेस पर, अंदर वाले स्फीयर पर, और अंदर वाले स्फीयर पर जो हमने चार्ज दिया है वो चार्ज है कितना, प्लस कैपिटल क्यू, ठीक। हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या फिर कैपेसिटर का एक हम लोग प्रिंसिपल पढ़े थे। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये वाला जो सरफेस है इस पर क्या होता है, अंदर के तरफ माइनस क्यू और बाहर के तरफ प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता है, और क्यू और प्लस क्यू। और फिर जब अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ अंदर में माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता है। हम लोग एक चीज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर काम करेगा। आज के क्लास को करने से पहले अर्थिंग का जो मेरा क्लास है वो किया हुआ होना चाहिए। अर्थिंग में हम 4 केस बताए थे, तीसरा केस और चौथा केस। आज तीसरा केस के हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं, तो अर्थिंग का वीडियो जरूर देखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं, जरा सा बात करते हैं। खैर कोई नहीं, संभाल लेंगे फिर भी। तो ये देखो यहाँ पर ये प्लस की चार्ज है, तो बाहर वाला इस पर चार्ज दिए हुए हैं, और बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल है तो इसके पास ढेर सारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ढेर सारा चार्ज होगा ना, प्लस माइनस ढेर सारा चार्ज होगा, जैसा कि इंडक्शन में होता है। तो इसके वजह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा पॉजिटिव चार्ज पर धक्का लगेगा, और सारा पॉजिटिव चार्ज तो किनारा में जमा हो जाएगा, और फिर जितना भी निगेटिव चार्ज है वो इधर अंदर वाले सरफेस पर आ जाएगा। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्थिंग में, ठीक, अर्थिंग में, ठीक। अच्छा, प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ बाहर वाला जो स्फीयर है वो तो मेरा न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसका जितना पॉजिटिव चार्ज उसको उधर धक्का दे देगा, ये क्या करेगा, जितना निगेटिव है उसको इधर खींच लेगा। तो निगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा, और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इनर सरफेस पर माइनस क्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले सरफेस को अर्थिंग किए हैं ना, तो जैसे ही बाहर वाले सरफेस को अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने से क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज के तरफ, पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है यहाँ पर, तो हाई पोटेंशियल हो गया बाहर वाले सरफेस पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ेगा, जाएगा, जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बाहर में चार्ज नहीं बचेगा, सिर्फ चार्ज कहाँ बचेगा, अंदर में ही बचेगा। ये सब हम लोग अर्थिंग में डिस्कस कर चुके थे, जिसके वजह से यहाँ क्या कहते हैं, ये बाहर वाला जो रिंग है, बाहर वाला रिंग पर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और जा करके ये बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज था उस सबको तो न्यूट्रलाइज कर दिया। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तब तक लो वोल्टेज और यहाँ पॉजिटिव था ना, तो यहाँ से वहाँ तक तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ का ही पोटेंशियल फाइनली क्या हो जाना है, जीरो। अर्थिंग के वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करते रहता है जब तक कि क्या ना हो जाए, यहाँ और यहाँ दोनों जगह का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ का पोटेंशियल भी वही हो जाएगा मेरा कितना, जीरो, ठीक है। ये सब चीज़ तो ठीक है। हम लोग को बात क्या करना है, हम लोग को तो कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो ये बताया जाए कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज रहता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल की बात करें अगर हम लोग, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर ये कैसे निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को घटाना पड़ेगा, तभी ना होगा भाई, नहीं तो कैसे होगा। ये क्या लिखे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, पोटेंशियल ऑफ ये
निगेटिव प्लेट हो गया। इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, ये इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, और इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, स्फीयर का जो ये कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल का, पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज तो हम लोग को पता है, पोटेंशियल हम लोग को कैपेसिटर का अगर पता होगा ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, C इक्वल्स कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बाय पोटेंशियल कर देंगे, काम मेरा निकल जाएगा ना। तो ठीक है, जरा सा सबसे पहले एक काम करो कि हम लोग एक काम करते हैं पहले कि निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल पहले बताओ तो, V निगेटिव मतलब निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल पहले कितना होगा। ये जो निगेटिव वाला जो प्लेट है, ये वाला जो है, ये तो मेरा अर्थिंग के वजह से इसका जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, 0। अर्थिंग जो हुआ तो अर्थिंग के वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका पोटेंशियल 0, क्यों, ड्यू टू अर्थिंग। अर्थिंग करने से पोटेंशियल हमेशा 0 हो जाता है, तब ना यहाँ से चार्ज तब तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से सोचेंगे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, इस निगेटिव चार्ज की वजह से, हाँ एक बात और देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला रेडियस R1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो बाहर वाला रेडियस है उसको हम लोग R2 डिनोट कर दिए, ठीक है। तो देखो तो क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये R2 है ना, ठीक है R2 है। अच्छा तो क्या बोलते हैं, ये मान लो सिर्फ बाहर वाला जो स्फीयर है उस पर अगर नज़र डालो तुम, अंदर वाला स्फीयर को फोकस नहीं करना, मान लो अंदर में कुछ है ही नहीं, बाहर वाला स्फीयर पर सिर्फ फोकस करो तो क्या बोलते हैं, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, R2, जिसका रेडियस क्या है, R2 रेडियस है, ठीक है। तो R2 रेडियस है, तो इसके वजह से इसके सरफेस या अंदर में हर एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल ये होगा, ये तो -KQ बाय क्या, R2 बनाएगा ही। अच्छा ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R2, दूरी कितना है, R2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R2। तो इस एक स्फीयर है, उसके सेंटर से R2 दूरी पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल मेरा कितना होगा, KQ बाय क्या, R2। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह वाला जो स्फीयर है उसके वजह से भी जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, हम लोग जानते हैं कि स्फीयर रहता है, उससे अगर क्या बोलते हैं, मान लिया जाए R2 दूरी पर हम लोग चले जाए, प्लस Q उस पर चार्ज है, तो सेंटर से इतना दूरी पर, या फिर क्या R दूरी पर ही सही, सेंटर से R दूरी पर ही सही, यहाँ पर पोटेंशियल की बात करेंगे तो KQ बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस यानी कि क्या, R2। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी R2, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की वजह से भी पोटेंशियल कट के मेरा क्या आ जाएगा, 0। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थिंग की वजह से इसका पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि अर्थिंग किए हैं तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा ना जब तक यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा ठीक है, अब रही बात पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल की, तो निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल तो हम लोग जानते हैं अर्थिंग की वजह से 0 हो गया, ऐसे भी कॉन्सेप्ट दिमाग लगा सकते थे, खैर छोड़ो, अर्थिंग की वजह से समझना ज़्यादा आसान है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से जब अगर बात पॉजिटिव प्लेट की अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये है पॉजिटिव प्लेट। इस पॉजिटिव प्लेट पर अगर तुम गौर करो, यहाँ पर मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया हम लोग, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, P है। इस P पॉइंट का हम लोग को अगर पोटेंशियल देखना है, ये जो है ये P पॉइंट है कहाँ पर, ये P पॉइंट जो है मेरा ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है, P पॉइंट मेरा कहाँ है, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है। जब P पॉइंट मेरा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है तो हम लोग P पॉइंट का अगर जो पोटेंशियल बता देंगे वही पोटेंशियल मेरा किसका हो जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट का हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल यानी कि हमको किसका, इस P पॉइंट का पोटेंशियल बताना होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर का पोटेंशियल। यहाँ का बताएंगे पोटेंशियल तो हर जगह का हो गया ना, कंडक्टर के सरफेस पर तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो इस P पॉइंट का अगर हमको पोटेंशियल की बात करें अगर, तो पोटेंशियल देखो जरा सा दिमाग लगाओ, ये पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा। एक तो मेरा ये जो क्या बोलते हैं, ये है क्या, एक ये इनर स्फीयर जो है, ये बाहर वाला को भूल जाओ, सिर्फ ये इनर स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है मेरा, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो क्या है, R1 है, ठीक है, R1 रेडियस है। तो R1 रेडियस वाला जो स्फीयर है जिस पर कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, उसकी वजह से उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, एक तो वो निकालेंगे। फिर उसके बाद ये जो निगेटिव चार्ज का जो स्फीयर बना है
उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा। इस निगेटिव चार्ज की वजह से अंदर में हर एक पॉइंट पर तो एक जैसा पोटेंशियल होता है जैसा कि सरफेस पर। तो ये जो पोटेंशियल होगा दो तरह का होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर स्फीयर, और क्या कहते हैं प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, प्लस ये क्या कहते हैं ये जो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है आउटर स्फीयर के बाहर वाले स्फीयर के अंदरूनी सरफेस पर, बाहर वाले स्फीयर के अंदरूनी सरफेस पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, बाहर वाला स्फीयर के जो इनर वाला सरफेस है ना उसके वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, उसके वजह से भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग आगे मिटा करके आगे बात करते हैं। ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम मिटा रहे इधर वाला हिस्सा को और फिर हम लोग यहाँ के बाद आगे काम करेंगे। हाँ, देखा जाए हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालना है ना। तो एक चीज देखो तो जरा सा, ये अंदर वाला स्फीयर पर सिर्फ फोकस करो अगर, तो अंदर वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से, जैसे मान लिया जाए R1 है प्लस Q चार्ज है, उसकी वजह से ये देखो तो क्या पोटेंशियल होगा यहाँ पर। तो एक स्फीयर पे जिसके ऊपर चार्ज है R1 रेडियस है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है ना KQ डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस KQ बाय R। तो वही काम करेंगे कि नहीं, KQ बाय क्या, R। ठीक, अच्छा चलो अब आगे बात करो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर स्फीयर के वजह से सरफेस पर पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए ना। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो तो मान लो ये एक पॉइंट है, सिर्फ इसको ऐसे एज्यूम करो, यहाँ पर एक ऐसे एज्यूम करो कि ये P पॉइंट है, ये फोटो दिख रहा है हमको। अच्छा ठीक है, ये देखो तो तुम अब इसको बढ़िया से ऐसे देखो तो क्या बोलते हैं R2 है ना, और इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव चार्ज है, -Q चार्ज है। अब इस -Q चार्ज की वजह से बताओ तो जो स्फीयर होता है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर में हर एक पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है ना जो कि सरफेस पर होता है। और सरफेस पर पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, सरफेस पर K इंटू क्या, Q चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस, माइनस KQ बाय क्या, R2 होगा कि नहीं पोटेंशियल। और जो सरफेस पर होगा वही तो अंदर के हर एक पॉइंट पर होगा, यानी इस P पॉइंट पर भी होगा। तो ऐसे तरीके से हम लोग गौर कर सकते थे, इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है -KQ बाय क्या, R2, वही अंदर में हर एक पॉइंट पर होगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो कितना हो गया, -KQ बाय R2। इस हिसाब से भी हम लोग सोच सकते थे इस चीज को क्या, तो उसके वजह से भी पोटेंशियल होगा, और वो होगा -KQ बाय R2, -KQ बाय क्या, R2। ये हो गया क्या, पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, इनर सरफेस ऑफ ना आउटर स्फीयर ना, पोटेंशियल ड्यू टू क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज ऑन, ऐसे ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लिख सकते थे पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदरूनी सरफेस पर जो निगेटिव चार्ज है ना उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब यही हुआ कि पोटेंशियल जो है ना निगेटिव चार्ज की वजह से कहां पर, अंदरूनी सरफेस पर जो है बाहरी वाले स्फीयर के, बाहर वाले स्फीयर के अंदरूनी सरफेस पर जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ना वो होगा यहाँ पर, उसकी वजह से जो पोटेंशियल वो उसको ऐड करना है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर उसको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल हो गया मेरा, वो देखो तो जरा सा KQ बाय R1 माइनस KQ बाय क्या है, R2। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल देखो तो क्या कर लिए, KQ को कॉमन ले ले अगर, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, KQ को कॉमन लिए हुए हैं। अब एक चीज़ देखो तो R1 R2 नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1
R2 नीचे का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, दोनों गुना हो गया, ये इधर आ जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा ना, R2 और माइनस क्या R1। ये तो भिन्न का जोड़ घटा जानते हो कि नहीं जानते हो बाबू? हाँ, ध्यान से है ना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का चीज। तो पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल हो गया वो मेरा इतना आ गया, ठीक। नाउ अब आगे बात करें हम लोग किस चीज की, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, ये तो मेरा क्या कहते हैं, क्या है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हो गया, देयरफॉर क्या कहते हैं हम लोग को पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल लिखेंगे वो कितना होगा, V बराबर पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल घटाना है हम लोगों को। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है, KQ इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल में से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल तो 0 था, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर तो मेरा सेम टू सेम वही रह गया, KQ इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, लिए। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर हाथ में है, चार्ज है कितना कैपेसिटर का, Q, तो Q बाय V कर देंगे, आ जाएगा। अब तो तुम खुद कर सकते हो, यहाँ तक लिखे, स्क्रीनशॉट लिए, ठीक। चलो ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए कैपेसिटर का। देयरफॉर कैपेसिटेंस हम लोग देखेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या आता है, C इक्वल्स Q बाय V, चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय क्या, पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कितना है KQ इंटू R2 माइनस R1 बाय क्या R1 R2 ना, Q कैंसिल हो गया, तो क्या कहते हैं, अच्छा ये नीचे का जो है टर्म ये तो ऊपर चला जाएगा, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय K इंटू R2 माइनस R1, ये हो गया क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर R1 R2 बाय K इंटू R2 माइनस R1। इसी चीज को कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ओहो, R1 R2 डिवाइडेड बाय K को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा ठीक है, तो R2 माइनस R1, R2 बाहर वाला का है, R1 अंदर वाला का है, तो इसको अच्छे तरीके से अगर 1/4, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा क्या कैपेसिटेंस का, चाहे तो लोग ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे 9 × 10⁹ रख सकते हैं इसका वैल्यू, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ज़्यादा देखने को मिलता है हर जगह, ठीक है। तो ये हम लोग अभी जो कैलकुलेट किए वो क्या किए, क्या कहते हैं, एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए जब आउटर स्फेयर को अर्थिंग किए हुए थे तब, ठीक, आउटर स्फेयर को अर्थिंग किए हुए थे तब। अगर क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इसी का हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस जब हम लोग इनर स्फेयर को अर्थिंग किए रहेंगे और आउटर स्फेयर पर चार्ज दिए रहेंगे। अर्थिंग जब हम पढ़ाए थे उसका तीसरा केस जो था उसके संबंधित ये वाला टॉपिक है जो कि आसान था, ठीक है। अर्थिंग से पढ़ाया हुआ संबंधित चीज़ है मेरा एक चौथा वाला केस, अर्थिंग में हम पढ़ाए थे, उसको पढ़ लेना बाबू, तब उससे अच्छा रहेगा क्या कि इसके जस्ट बाद वाला जो हम लोग क्या बोलते हैं करेंगे कैपेसिटेंस निकालेंगे, जिसमें इनर स्फेयर को चार्ज करेंगे और आउटर स्फेयर को क्या बोलते हैं, और जो आउटर स्फेयर है उस पर चार्ज देंगे और इनर स्फेयर को अर्थिंग करेंगे, ठीक है। वो वाला चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए अर्थिंग करो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो ये सब है, काम उम देगा, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में CBSE वाले को ज़्यादातर वो सब काम दे, या फिर दिल्ली बोर्ड वाले को भी वो सब काम दे, ठीक है। खैर कहीं भी काम दे सकता है, NCERT में तो उतना ज़्यादा डीपली इसके बारे में दिया नहीं है, तो फिर भी हम इसको पढ़ाएं क्योंकि सच में है ज़रूरी चीज़, और साथ ही साथ कंपटीशन वगैरह के पर्पज़ से भी, नीट हो चाहे JEE हो, है इम्पोर्टेंट चीज़, करो इसको।